सभी के मन में सवाल आता होगा कि टोटो स्टेशन क्या है, किस लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम इसे यूज करते हैं या फिर कैसे हम इसे यूज करते हैं, क्या उसके पार्ट्स है, बहुत सारे। तो आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि टोटो स्टेशन क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र धर्माधिकारी और आप देख रहे हैं सिविल टेक। जनरली होता क्या है कि जब भी हम किसी फील्ड पर होते हैं तो हमें जब डिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट करना होता है तो उसमें जब एक टीडियस जॉब बन जाता है, जब हम टेप से या फिर चेन से, टैक्योमेट्री से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक 20 या 30 मीटर तक चेन्स की रेंज होती है जो एक बार में वो कैलकुलेट कर पाती है। उसके आगे हमें जाना होता है तो चेन उठाकर आगे रखनी पड़ती है, टेप्स आगे ले जाने पड़ते हैं। तो एक बहुत सी मुश्किल काम हो जाता है हमारे लिए। या फिर फील्ड पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, जैसे मान लो कोई पोल आता हो, कुछ पत्थर वगैरह पड़े हो या अगर बीच में कुछ थोड़ा पर पानी वगैरह ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो वो डिफिकल्टीज बहुत आती है। जब हम टैक्योमेट्री यूज करते हैं तो 1.5 मीटर या 5 किलोमीटर तक हम इजीली डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे जाने के लिए फिर से हमें कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो इन सब को ओवरकम करने के लिए हम टोटो स्टेशन यूज करते हैं। टोटो स्टेशन जो ईडीएम के बेस पे काम करता है और टोटो स्टेशन हमें 100 किलोमीटर की रेंज तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने में काम आता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिस्टेंस ही मेजर कर सकता है, इसके अलावा ये हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, किसी भी प्लॉट का एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, बहुत सारी चीजों के काम आता है। तो जब भी हम इसको यूज करते हैं तो एक जनरली एक सिर्फ एंगल बोल के नहीं, बहुत सारे काम हम इससे कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊंगा कि इसके पार्ट्स कौन से हैं या फिर कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा टोटो स्टेशन है उसमें 2 प्लेट्स है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट और एक वर्टिकल प्लेट। हॉरिजॉन्टल प्लेट हमारे टोटो स्टेशन को पूरा मूव करने के लिए होती है हॉरिजॉन्टली, ताकि हम हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट्स को बाइसेक्ट कर सके। और वर्टिकल प्लेट हमारे टेलीस्कोप को मूव करने के लिए होती है, ताकि हम वर्टिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट कर सके। तो दोस्तों, ये है हमारा टोटो स्टेशन। इसका ये जो नीचे वाला ट्रायंगुलर पोर्शन है ये है ट्राइवेट, और ऊपर का ट्रायंगुलर पोर्शन है ये है ट्राई बेंच। ये इस ट्राइवेट और ट्राई बेंच के बीच में ये जो सर्कुलर पार्ट्स है ये है फुट स्क्रूज। इस फुट स्क्रू की मदद से हम हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को लेवल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये है आई बबल। इसको हमें सेंटर में लाना पड़ता है, इसका सेंटर में आने का मतलब होता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट लेवल है। इसको हमें सेंटर में हमारा जो ट्राइपॉड के लेग्स होते हैं इसको हिलाकर इसे सेंटर में लाना पड़ता है। उसके बाद ये जो है हमारा ये प्लेट बबल है। हमारे फुट स्क्रूज को आइदर इनवर्ड, बोथ इनवर्ड और आउटवर्ड रोटेट करके हमें इसको प्लेट बबल को सेंटर में लाना पड़ता है। जब हमारा आई बबल और प्लेट बबल दोनों भी सेंटर में आ जाते हैं तो इसका मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट लेवल है। उसके बाद ये जो है ये पिवोट टेलीस्कोप है। यहाँ से हम देखने के बाद हमें इसकी सेंटरिंग कर सकते हैं। यहाँ से जो हम देखते हैं वो हमारे ट्राइपॉड स्टैंड के एकदम नीचे वाला सेंटर वाला पार्ट हमें दिखाई देता है। उसके बाद ये ऊपर वाला पोर्शन ये हमारे टोटो स्टेशन की हैंड ग्रिप है, और ये यहाँ पे उसकी बैटरी है। उसके बाद ये जो हमारा ये ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है ये है साइड स्कोपिंग। यहाँ से हमें इसे देखना होता है ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करने के लिए। उसके बाद ये हमारा टेलीस्कोप है, जिससे यहाँ से हमें देखकर सामने वाले ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब हमें हमारा टोटो स्टेशन हॉरिजॉन्टली मूव करना होता है तो उसके लिए हमें ये होता है हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू। ये जो इनर साइड का है ये हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू है, और जो आउटवर्ड साइड का है ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू हमें लॉन्ग साइड के ये एडजस्ट करने के लिए देता है, और अगर हमें फाइन एडजस्टमेंट करनी है तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू यूज़ करना पड़ता है। उसी तरह से ये वर्टिकल मोशन स्क्रू है और ये वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू है। वर्टिकल मोशन स्क्रू की मदद से हम हमारे टेलीस्कोप को रोटेट कर सकते हैं,
और ये जो वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू है, तो वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू की मदद से हम फाइनली एडजस्टमेंट कर सकते हैं हमारे टेलीस्कोप की। उसके बाद जो हमारा टेलीस्कोप है, यहाँ से हम देखते हैं तो सामने वाला जो ऑब्जेक्ट दिखता है उसको क्लियर करने के लिए हमारा फोकसिंग है, जो कि एकदम इनवर्ड वाला जो बड़ा वाला जो सर्कुलर पार्ट है ये फोकसिंग है, और जो एकदम आउटवर्ड है छोटा वाला ये सर्कुलर पार्ट ये है आई सेट। इस आई सेट की मदद से हम हमारे सामने जो दिख रहा है ऑब्जेक्ट वहाँ के और क्रॉस हेयर्स को हम क्लियर कर सकते हैं। और ये हमारा डिस्प्ले यूनिट है जहाँ पे हम हमारे सभी रीडिंग्स देख सकते हैं, जैसे कि हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल क्या है, वर्टिकल एंगल क्या है, या फिर डिस्टेंस क्या है, ETC। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि हमारे ये टोटल स्टेशन से हम रीडिंग या डिस्टेंस वगैरह कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस टोटल स्टेशन को हमारे इस ट्राइपॉड स्टैंड पे रखना है, और उसके बाद यहाँ नीचे से हमें उसको फिट कर देना है ताकि हमारा टोटल स्टेशन नीचे गिरे ना। अब ये जो हमारे ट्राइपॉड के हमें लेग्स दिखाई दे रहे हैं, तो इन लेग्स को अंदर बाहर ऐसे हिलाना है जैसे हमारा ये जो प्लेट बबल है या आई बबल है हमारा, ये आई बबल सेंटर में आ जाए। ये हमारा आई बबल सेंटर में आ जाए, जैसे आप देख सकते हैं अभी ये सेंटर में आए, इसका मतलब हमारी लेवलिंग हो चुकी है। उसके बाद हमें हमारा ये प्लेट बबल को हमें सेंटर में लाना पड़ता है, और प्लेट बबल को सेंटर में लाने के लिए हमें ये फुट स्क्रूज आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड घुमाने पड़ते हैं। जब ये फुट बबल सेंटर में आ जाए तो इसको परपेंडिकुलर लेने का और थर्ड फुट स्क्रू जो है उसको रोटेट करना है, जैसे जिससे हमारा ये फिर से सेंटर में आ जाए प्लेट बबल। और जब ये सेंटर में आ जाता है तब हम कह सकते हैं कि इसकी पूरी लेवलिंग हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए वहाँ सामने जो प्रिज्म है उस प्रिज्म को इस टेलीस्कोप से बाइसेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सामने आपको जो सामने जो प्रिज्म दिख रहा है उसको इस फोकसिंग की मदद से क्लियर कर सकते हैं। एडजस्ट कर लीजिए। जब ये बाइसेक्ट करता है तो इसको हमें बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले यूज़ करना पड़ता है हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू। इस हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू को हमें रोटेट करके यहाँ पे लाना होता है, और जब हमारा ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट हो जाएगा तब मोशन स्क्रू को टाइट कर देना है। फिर टेंजेंट स्क्रू की मदद से फाइनली एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद ये जो हमारा वर्टिकल मोशन स्क्रू है उसको हमारे टेलीस्कोप को फिक्स करना है, यानी कि टाइट करना है। जब हमारा ऑब्जेक्ट बाइसेक्टेड हो चुका है, इसके बाद अब हमने पूरा काम कर दिया है। अब ये जो हमारा डिस्प्ले यूनिट है यहाँ पे हमें ये मेन्यू का बटन प्रेस करना है। ये मेन्यू का बटन हमने प्रेस किया। अब वो पूछेगा डाटा कलेक्ट करना है, ये लेआउट करना है या मेमोरी मैनेजर करना है। तो हमें इसमें से कोई भी चीज़ नहीं यूज़ करनी। तो मैं और नीचे जाता हूँ, ये नीचे जाने के लिए ये F4 का बटन है। अब वो कहेगा कि आपको प्रोग्राम्स चाहिए, ग्रिड फैक्टर चाहिए, इल्यूमिनेशन चाहिए, तो हमें प्रोग्राम्स में जाना है, इसलिए मैं अब F1 प्रेस करूँगा। उसके बाद वो बोलेगा रैम चाहिए, MLM चाहिए या Z कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, मैं और नीचे जाऊँगा। बाद में वो बोलेगा आपको एरिया कैलकुलेट करना है, पॉइंट टू लाइन करना है या रोड करना है। तो आप ये बात ध्यान में रख लीजिए कि जब आपको ये पॉइंट टू लाइन करना होता है तो इसका मतलब है कि आपको डिस्टेंस मेजर करना है। तो अब मैं F2 प्रेस कर देता हूँ। अब वो बोलेगा कि आपकी इंस्ट्रूमेंट की हाइट कितनी है, तो आपको यह हाइट आपको टेप से मेजर करनी पड़ती है। ये मैंने पहले मेजर कर ली है और ये है 1.35। तो अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ। बाद में वो पूछेगा कि रिफ्लेक्टर की हाइट कितनी चाहिए, तो रिफ्लेक्टर की हाइट भी हमने टेप से मेजर की है ऑलरेडी, और ये 1.3 है, तो मैं इसको भी एंटर कर देता हूँ। अब वो रेज की मदद से उसको बाइसेक्ट कर ले। उसके बाद वो पूछेगा कि आपका ऑब्जेक्ट साइट है या नहीं, इसको मैं यस कर देता हूँ। अब वो मेजर कर रहा है और इसने आंसर दिखा दिया।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आ रहा है 33.806 मीटर। दोस्तों अब हम इस टोटल स्टेशन की मदद से किसी भी पोल का वर्टिकल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे सामने वो पोल है, वो पोल का टॉप पॉइंट से टोटल स्टेशन और टोटल स्टेशन से लो पॉइंट, ये बीच में जो एंगल हो रहा है, तो अब हम ये एंगल फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसके लिए अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि हमारा टोटल स्टेशन ये ट्राइपॉड पे रख के इसकी सेंटरिंग और लेवलिंग करनी पड़ती है। अब मैंने इसकी सेंटरिंग और लेवलिंग दोनों भी कर ली है और अब मैं इसको बाइसेक्ट करने वाला हूँ। तो अब मुझे क्या करना है कि इस लेंस से देखकर उस सामने वाले पोल को बाइसेक्ट करना है। अब मैं यहाँ से बाइसेक्ट करता हूँ। यहाँ पे फोकसिंग की मदद से मैं सामने वाला ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्लियर करूँगा। अब मुझे सामने वाला पोल ठीक से दिखाई दे रहा है। बाद में मैं क्रॉस हेयर से इसको एडजस्ट करूँगा। अब मैं ठीक से उसे बाइसेक्ट कर पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, हाँ, इसके बाद अब मैं अब आपके सामने दिख रहे हैं ये वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दिखा रहा है 88 डिग्री 31 मिनट्स 18 सेकंड्स। अब मुझे क्या करना है कि ये ऊपर वाला बाइसेक्ट किया है, अब मुझे नीचे वाला जो पोल है, पोल का जो एकदम नीचे वाला जो पॉइंट है उसको बाइसेक्ट करना है। तो अब आप मैं क्या करता हूँ, ये नीचे वाले पॉइंट पे आता हूँ और नीचे वाले पॉइंट पे मैंने इसको फिक्स कर दिया और ये नीचे वाला पॉइंट भी बाइसेक्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं वर्टिकल रीडिंग आ चुके हैं 94 डिग्री 17 मिनट। अब जब मैं ये 94 में से 86 माइनस कर दूंगा तो मुझे उस पोल की पूरे एंगल मिल जाता है। बस अब हम क्या करेंगे कि वो सामने वाले जो लड़का है, हाँ, वो प्रिज्म और ये पोल, इन दोनों के बीच में का हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं प्रिज्म को यहाँ से बाइसेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने बाइसेक्ट करके रखा हुआ है पहले से यहाँ पे। और अब मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू को लूज कर दूँगा और यहाँ से पहले मैं रीडिंग ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल की। तो ये आती है 266 डिग्री 31 मिनट्स। अब यहाँ से मुझे उस सामने वाले पोल को बाइसेक्ट करना है। तो अब मैं सामने वाले पोल को बाइसेक्ट करता हूँ और ये पोल बाइसेक्ट कर दिया मैंने। और अब मैं यहाँ से फिर से हॉरिजॉन्टल की रीडिंग लूँगा, ये 250 डिग्री 44 मिनट्स। अब मैं यहाँ से फाइनल माइनस इनिशियल कर दूँगा तो मुझे सामने वाला हॉरिजॉन्टल एंगल मिल जाएगा।